इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इम्तियाज़ गुल साहब से आज फिर उनके गैर पसंदीदा मौजू पे तज्ज़िया लेंगे, सियासत के बारे में अलसुब जो हम गुल साहब से बुलवाते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी और इनकी मजबूरी है क्योंकि सारा काम यही है। गुल साहब गुड मॉर्निंग, आई होप यू डूइंग गुड, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सुबह कैसी हुई पहले ये बताइए आप हमें। आपकी सुबह अच्छी हुई है, बस उठे, एक्सरसाइज की, नाश्ता किया, अभी आपसे बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात सुनी, बड़ा ज़बरदस्त मैच था और बड़े अरसे के बाद एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। तो वही, बल्कि उसकी झलकियां देख रहा था मैं टीवी पे आपके शो में आने से पहले। जबरदस्त। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, अनफॉर्चुनेटली आपकी सुबह तो ये अच्छी हुई और आपने उसको बहुत क्विकली हमें बता दिया, लेकिन कल जो लाहौर के अंदर मामलात हुए बड़े अनफॉर्चुनेट थे। जिस तरह से कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हुआ, दफ़ा 144 नाफिज हुआ, उसके बाद आंसू गैस, शेलिंग, पीटीआई की जो खातून कारकुनान थी उनके हवाले से कुछ फुटेजेस आई, सोशल मीडिया पे गाड़ियाँ तोड़ने, शीशे तोड़ने, ये सारे मनाजिर हमने देखे। क्या कहेंगे इस हवाले से? और एक तो कारकुन जो है वो भी, उनकी डेथ भी हो गई, इस हवाले से प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, इसमें अफसोस के सिवा हम क्या कह सकते हैं। एक ऐसे निज़ाम के साथ, एक ऐसे निज़ाम में हम इस वक्त रह रहे हैं जहाँ पे हर काम बड़ा सिलेक्टिव हो रहा है, यानी दो मायारात के साथ काम हो रहा है कि अगर मरियम सफदर साहिबा जलसों में सुप्रीम कोर्ट के जजों, जो सर्विंग जजेस हैं, उनकी तस्वीरें लोगों में तकसीम करें, उनको कहें कि ये हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। उनके ख़िलाफ़ तो आज तक एक मुकदमा नहीं हुआ। जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने न जाने क्या क्या कहा, बाजवा के ख़िलाफ़। और साथ में कल मैं देख रहा था, टिकरची ये चल रहा था कि एक हाजिर सर्विस जर्नैल के बारे में बातें इमरान खान की, बड़ी शर्म की बात है, वो बुज़दिल हैं। जबकि इमरान खान ने बात नहीं भी की, कोयटा में भी उनके खिलाफ मुकदमा हो गया ना, जो बता भी रहे थे 75-76। फिर कल जो कुछ हुआ है उसको ये कहते हैं कि सैड रिफ्लेक्शन ऑन अवर सोसाइटी, कि एक तरफ आप जो जमात इस्लामी का मार्च है उसको मेरा ख्याल बाकायदा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी दी गई और इनके लिए दफ़ा 44 लगा दी गई। तो वो उसको आप फिर देखें, उसके मिला के कि राना सनाउल्लाह साहब हमारे मोहतरम वज़ीर दाखिला के जो इरशादात हैं, जिस नौइयत की वो गुफ्तगू वो करते हैं, तो मुझे कल ये लग रहा था कि एक पंजाबी फ़िल्म चल रही है हमारे सामने कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब वो अपनी बार बार बारियां लगा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, और मरियम साहिबा भी अपनी एक ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस थी उसमें ख़िताब कर रही थी। और मज़े की बात ये थी कि सब तमाम की गुफ्तगू का मरकज़ बराह रास्त या बिल वास्तव पे वो इमरान खान थे। गुल साहब, आपको नहीं लगता कि हम दुनिया के अंदर अपना मजाक बनवा रहे हैं? ये 12-13 करोड़ लोगों का सूबा है पंजाब और मोर देन 50% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ के जिसका दिल है लाहौर, जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। और इलेक्शन तो आ गया है, अब रैलीज तो निकलेंगी, हर जमात की निकलेंगी और हर जमात का हक है कि वो रैलीज निकाले, अपने जलसे करे, अवाम तक अपना मंशूर पहुंचाए, फिर अवाम की मर्जी है वो किसे कबूल करते हैं या नहीं करते। तो ये सब करके क्या हम एक अपना मजाक नहीं बनवा रहे? और दूसरा ये कि जिस इंतहा पसंदी तक हम पहुँच गए हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी या स्टेबल हो पाएगी? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इलेक्शन हो पाएगा। दूसरी बात, आपने जो मजाक की है, दुनिया को तो छोड़ें, वो तो हम पे वैसे ही हंस रहे हैं कि हम कशकोल लिए घूम रहे हैं जगह जगह पे। खुद मुझे और आपको तो शर्म आ रही है ना इस पे, बतौर के पाकिस्तानी के। हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम 2023 में किस किस्म के हालात देख रहे हैं। लेकिन आप जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं और जो लोग हुकूमत में हैं, गालिबन उनको ये शर्म और अखलाकी अक़दार, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसकी बेहतरीन मिसाल अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, यानी ख़वातीन से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शिरकत है। कल मैंने ही इस हवाले से कुछ ट्विटर पे कुछ लिखा तो शेर रहमान साहिबा ने जवाब दिया कि नहीं, उन्होंने मुझे कहा था, तो मैं मसरूफ़ियत थी, मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं जा सकी।
लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान में कोई खातून, चले भले पीपल्स पार्टी की हो, खातून वजीर नहीं थी जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती? क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी एक ग्लोबल टूर पे निकले हुए हैं? ये 5वां उनका का दौरा है। तहरीक इंसाफ एक तो अब निगोसिएशन की पॉलिसी पे गामजन है, वो कह रहे हैं कि हमने निगोसिएशन करनी है, हमने बात करनी है। अच्छा अमल है, सियासत में बातचीत से ही मामलात हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ जितने ताल्लुकात ख़राब कर बैठी है हर इदारे के साथ, मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि शायद इनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कह सकते हैं या प्ले ग्राउंड कह सकते हैं, शायद वो ना मिले। ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्या राय है सर इस पर? देखिए, हमेशा जहाँ पे ख्वाहिश होती है कोई ना कोई निकल आता है रास्ता, दरमियानी रास्ता ज़रूर मौजूद है। अलबत्ता उसमें मौजूदा हुक्मरानों को, क्योंकि जो निगरान हुकूमत है पंजाब में और वफाकी हुकूमत है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो भी बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम और PMLN के नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इन दोनों हुकूमतों ने और जो हुकूमत है निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने जो तसव्वुर है निगरान हुकूमत का, उस तसव्वुर की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जिस अंदाज में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में उन्होंने लोगों को नौकरियाँ दी हैं वजारत के लिए, 2-2 महीने की वजारत के लिए भी मालूम नहीं क्या क्या लोगों ने पापड़ बेले हैं। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये टाइटल लगाने का बड़ा शौक होता है कि साबिक वज़ीर। तो उसके लिए फिर उसमें मैं तो परेशान इसलिए हो गया हूँ कि इस मुल्क पे अब राजधानी जो है हुक्मरानी, वो कोई लैंड माफियाज, लैंड ग्रैबर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी हो गई है। और हम एक विशेष साइकिल में फंसे हैं। जैसे आपने देखा कि 8-10 बड़े बड़े ताजर और सरमायाकार वो एक बार फिर जाके जनरल हेडक्वार्टर में फौज के सरबराह से मिले। ये वही काम है जो जनरल बाजवा किया करते थे। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारी फ़ौज की आला क़यादत को ये बात कब समझ आएगी कि ये मुल्क इस किस्म के तजुर्बात का मुतहम्मल मज़ीद नहीं हो सकता। पहले इतनी बर्बादी होगी। अगर ये मॉडल काम करने वाला होता तो पाकिस्तान आज भीख ना मांग रहा होता $1 अरब डॉलर के लिए। तो या तो ये कि बराह रास्त फिर हुकूमत करे। क्या हमने एक शाइबा रखा हुआ है हुकूमत का, पार्लियामेंट रखी हुई? इससे बेहतर है कि बराह रास्त फ़ौज यहाँ पे हुक्मरानी करे और अपने तरीके से मामलात को हल करे। और लोगों के मुझे यकीन है कि उस तरीके से मामलात हल होने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान आज बहुत अच्छी सूरत हाल में होता। लेकिन वो तो कल एक सोर्सेज के थ्रू और जर्नलिस्ट के थ्रू जो खबरें आई हैं, आर्मी चीफ ने इमरान खान का जो पैगाम था, जो उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं सियासतदानों से नहीं मिलूंगा फॉर सेक ऑफ पॉलिटिक्स। कल उन्होंने तो एक बार फिर क्लियर किया आर्मी चीफ ने। लेकिन देखें, ये हमें नहीं मालूम कि हकीकत क्या है। दोनों तरफ से तरदीद हो रही है, लेकिन एक हकीकत सामने आई है कि आर्मी चीफ एक बार फिर ताजरों से मिले हैं। वो ताजर जो कि टीवी स्क्रीन पे आके कुछ कहते हैं, दर पर्दा FBR के लोगों के साथ मिलके कुछ और डील्स करते हैं, टैक्स देने पे आमादा नहीं है। ये जो मुल्क में डॉलर के साथ जो कुछ हो रहा है, वो भी तो बहुत सारे टाइम हमारे पास बिल्कुल तकरीबन खत्म ही हो गया। आखिर में मुझे बता दें, निगरान हुकूमत का रोल आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज इससे पहले हमने बड़े केयर टेकर सेटअप्स देखे हैं, आपने तो हमसे ज़्यादा देखे होंगे एज पर योर एक्सपीरियंस। इस दफ़ा कुछ मामला ज़्यादा ही गर्म है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस दफ़ा तो कोई फ़र्क नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि वफाकी हुकूमत में, सिंध हुकूमत में और ये 2 निगरान हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं है। उनके अपने ही लोग हैं, सब दोस्त अहबाब हैं, तो इसलिए इससे आपको कोई खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। और खान साहब कीमत पे किए जा रहे हैं अपनी उस गलती की जो उन्होंने असेंबलियां तोड़ के की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे थे। अभी मजीद इस हवाले से हम आपको अपडेट कर